नमस्कार दोस्तों। तो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि रेल मंत्री होना चाहिए, क्योंकि रेल मंत्री कौन है ये बहुत सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। क्योंकि रेल मंत्री का कोई काम ही नहीं पड़ता है, ना तो कोई हरी झंडी दिखाते हैं, ना कोई ट्रेन की घोषणा करते हैं। जो भी करना होता है वो प्रधानमंत्री जी खुद ही कर लेते हैं। और इन दिनों प्रधानमंत्री जो है वो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं। आपको पूरा वीडियो हम दिखाएंगे, वहाँ पर लोगों से क्या सब बातचीत हो रही है वो भी दिखाएंगे। क्योंकि रेल मंत्री जो है दोस्तों, रेल मंत्री का नाम अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। अगर पता होगा भी तो शायद वो भूल गए होंगे, क्योंकि रेल मंत्री का यहाँ पर कोई भी काम ही नहीं देख रहा हूँ मैं। केवल एक नाम का है रेल मंत्री, लेकिन उससे ज़्यादा उनका काम नहीं है। बल्कि जो भी रेलवे का काम है वो प्रधानमंत्री खुद ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, ये वीडियो दिखाते हैं आपको, जो प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और लोगों से क्या क्या बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं रांची झारखंड। झारखंड से। आपने झारखंड के बाहर कोई दोस्त बनाए यहाँ? जी बहुत सारे बनाए। किस राज्य के? सर यूपी के हैं, और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बालाजी मंदिर चलाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे तेलुगु दोस्त भी बने हैं, और एक साउथ अफ्रीका का भी है। हाँ। जी नहीं, जो कोई साउथ के राज्य के होंगे, किसी से लैंग्वेज के 5-10 वाक्य सीख लिए, ऐसा कुछ किया? हाँ मैंने करा था। हाँ। मलयालम में कोई लड़की मिली थी, वो कॉल पर बात कर रही थी। मैंने सुना कि मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी लैंग्वेज है, तो उन्होंने बोला कि मलयालम है। तो उन्होंने फिर मैंने उनसे और पूछा कि मलयालम में कुछ बताइए मुझे, कि मैं किसी से हेलो बोलूँ या किसी से बात करूँ। फिर मैंने उनको रिकॉर्ड भी कर लिया ताकि सुन भी सकूँ। हाँ। हिंदी सिखाई है। हिंदी? हमारे कॉलेज में मणिपुर से बच्चे आते हैं, हाँ। तो उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने उन्हें हिंदी सिखाई। आपने सिखाई? और मैंने ऐसे भी सिखाई। और एक दोस्त आपने ऐसे भी सिखाई। असमिया सिखाया लोगों को? और मैं हाँ। पहाड़ी हूँ, तो मैंने पहाड़ी में बताया है। अरे कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? मेरा गाँव से पिथौरागढ़ है। उत्तराखंड। एक हमारा वहाँ पे धारचूला जाते हैं। हाँ। हाँ। टनकपुर मैं कभी धारचूला में रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, बताइए कुछ, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे परीक्षा पे चर्चा भी है, मतलब देखने का आपको सब पता, कॉलेज में आके परीक्षा पर चर्चा का फायदा लिया है? सर कैसे स्ट्रेस से डील कर लेते हैं? स्ट्रेस से अपने ऐसे डील कर लेते हैं। ऐसा है कि अगर आप किसी चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं तब तनाव की शुरुआत होती है। लेकिन आप डिटैच रहते हैं और एक कर्तव्य भाव से काम करते हैं तो तनाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। नहीं होता ऐसा नहीं, कम हो जाती है। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए। डिटैचमेंट कैसे आए स्वभाव में, बड़ा कठिन काम है, लेकिन और वो आपको संतुलित रखता है। सर विश्व में जो बढ़ता आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या राज है? उसका कारण आप लोग हैं। धन्यवाद। इस देश के लोगों का विश्वास हो गया है कि भारत के युवाओं के पास टैलेंट है और वो दुनिया के काम आ सकती है। विश्वास बन गया है। जी सर। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो उसमें जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ने का एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है हम लोगों को, और एक लचीलापन भी मिला है पाठ्यक्रम में, तो हम सभी के लिए बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। देखिए, हमारे देश के गांव में बहुत टैलेंट है, लेकिन अब उनको अंग्रेजी का सौभाग्य नहीं मिला तो कहीं आके रुक जाते हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, तो हमारे लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाई, उनसे अंग्रेजी में पूछ रहा है। अब उसका काम स्पोर्ट्स में है, उसको अंग्रेजी में जवाब आ रहा है, तो अच्छा जवाब दिया कुछ बच्चों ने। और आपने देखा होगा गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में काम कर आगे। लैंग्वेज हमारे यहाँ बैरियर नहीं बननी चाहिए। अच्छा, आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है कि एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना ये सर हमने किया है सर। 7 दिन तक ये सर किया है कैश सर। को हाथ नहीं लगाएगा? ऐसा किया प्रयोग? ये सर किया है। उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए। ये सर। लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है, मैं जब दुनिया को बताता हूँ कि आपको एक भी रुपया लिए बिना हिंदुस्तान में जाइए, आपके पास मोबाइल है तो आप आराम से अपना कारोबार चला सकते हैं। जॉब सीकर ना बन के जॉब क्रिएटर बनना चाहिए।
ये सर सही मैं बात आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आपने 2016 में RPDWD एक्ट लाए PWD के लिए, क्योंकि इससे पहले जो था 1995 तक था, बट वो इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, उसके बारे में भी गवर्नमेंट आई उसके बारे में। बट मैं स्पेशली थैंक आपको ऑन द बिहाफ ऑफ जितने PWD कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि सर मैं आज उसी बदौलत, उसी पॉलिसी के बदौलत आज मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। प्रिंसिपल है, उन्होंने भी आपको याद किया है, वो खुद मैम क्या कहते हैं हर जगह ग्रीनरी फैलाने की बात करती है। आपको मालूम है मैंने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है, तो मिशन लाइफ की तरफ लोगों को जोड़ना चाहिए और प्रो प्लैनेट पीपल P3 मूवमेंट ऐसा एक समूह बनाना चाहिए। अब देखिए मुझे भी हरियाणा के कुछ बच्चों का पता चला, वो अपने गांव से सुबह 5 बजे उठ के बगल के गांव में जाते हैं, तो 40-50 बच्चे हैं, पूरे गांव की सफाई करते हैं और फिर अपने गांव वापस आते हैं। तो उन्होंने पूरे हर गांव को प्रेरणा दी है कि भाई सफाई होनी चाहिए, कर रहे हैं लोग। स्वच्छता बहुत बड़ा काम है। अब जैसे 2025 तक हमें टीबी से भारत को मुक्त करना है, अब किया जा सकता है। सिर्फ टीबी के पेशेंट को हमने गोद लेना है, सरकार दवाई देती है, वो दवाई उसको पहुंचानी है, 6 महीने तक उसको खाने के कुछ नियम है उसको पालन करना है, 6 महीने में चला जाता है। तो उसको हम बहुत बड़ी मदद अगर देश के नौजवान तय करें कि हमें टीबी मुक्त भारत बनाने में योगदान करना है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री जो है बहुत सारे लोगों से मिले मेट्रो के अंदर और लोगों से बातचीत भी की, लेकिन मणिपुर या फिर बिहार पर उनका ध्यान नहीं है। और बिहार में खास करके उत्तर बिहार जो कि मिथिलांचल और सीमांचल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जनता त्रस्त है, 15 सालों से ट्रेन के लिए तरस रहे हैं। और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर भी प्रधानमंत्री का कोई भी रिएक्शन नहीं है। हालांकि वहाँ पर राहुल गांधी ज़रूर गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी अभी ना तो कोई नेता है ना कोई सांसद हैं, बिल्कुल आम इंसान है, फिर भी वो लोगों का दुख दर्द समझने गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री गृहमंत्री इन लोगों के पास टाइम नहीं है, कहीं भी हिंसा हो रही है तो। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश घूमते हैं और देश के अंदर जगह जगह घूमते हैं, लेकिन जहाँ पर हिंसा हो रही है, जहाँ पर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो रही है वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। और रेल मंत्रालय में काम जो है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन सिर्फ रेल मंत्री भी अगर होते तो शायद मुझे लग रहा है कि वंदे भारत और ये मेट्रो शताब्दी वगैरह ट्रेन जो है राजधानी, इसी पर ध्यान देते। गरीब लोगों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। गरीब लोग अभी भी त्रस्त हैं और उनको ट्रेन नहीं मिल रही है। सीमांचल और मिथिलांचल के लोग जो है काफ़ी परेशान है। पूरे इलाके में कहीं भी 15 साल कहीं 10 साल बीत चुके हैं लेकिन ट्रेन नहीं मिली है। और ये रेलवे की लापरवाही कहें, नाकामी कहें, या फिर सरकार की नाकामी कहें, या जो सांसद विधायक हैं उनकी नाकामी कहें, किसको जिम्मेवार ठहराएं ये भी जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, सांसद को, प्रधानमंत्री को या फिर रेल मंत्री को। लेकिन जो होना चाहिए वो रेल मंत्री को होना चाहिए, क्योंकि रेल मंत्री ही रेल मंत्रालय संभालता है और उसी का काम है ये ट्रेन वगैरह चलाना। तो रेल मंत्री जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसको जिम्मेदार ठहराएं, रेल मंत्रालय को या फिर प्रधानमंत्री को। ये एक हकीकत है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।